तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेम्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशी से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई एक रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी थी। अब इसके बाद हम जेम्स की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम फॉस्टर होता है। वो एक बहुत ही रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश किया करता था। अब हम देखते हैं कि दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। वहाँ पर एक होटल भी था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आकर आराम से छुट्टियाँ मना सकें। हम देखते हैं कि होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर लगाई गई थी जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना घुसने पाए। अब हम देखते हैं कि जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और इसी वक्त जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स गैबी से पूछता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब गैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद गैबी जेम्स से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इसके साथ साथ मैंने आपकी हर बुक को भी पढ़ा है। जिस पर जेम्स काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी अब तक सारी आने वाली बुक्स फ्लॉप ही रही थी। इधर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती कि मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगजीन बहुत पसंद आई और मैं उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हम जेम्स को उसकी वाइफ के साथ डिनर पर जाते हुए देखते हैं। ये चार लोग आपस में अपने अपने काम के बारे में बातें करते हुए डिनर करते हैं। अब अगली सुबह हम जेम्स को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ घूमने जाने वाले हैं। जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, हमें इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसे बताता है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद ये चारों लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद हम उन चारों को एक बीच पर देखते हैं जहाँ पहुँचकर वो चारों लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गैबी जेम्स के काफ़ी करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखने के बाद जेम्स को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब क्योंकि सुबह हो जाती है और सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स ही ड्राइव करने का डिसीजन लेता है। जिसके बाद अब ये चारों लोग होटल की तरफ निकल जाते हैं। अब जब ये लोग वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाते हैं तभी रास्ते में इनसे कोई टकरा जाता है। अब जब ये लोग उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जिसका एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन पुलिस बुलाने को कहने लगती है। लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है और जेम्स को इस बात के लिए कभी वो माफ़ नहीं करेंगे और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ेगा। और समझदारी इसी में है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अब गैबी की बातें सुनने के बाद जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अब फाइनली वहाँ से फ़ौरन निकलकर होटल पहुँचने का डिसाइड करते हैं। होटल पहुँचने के बाद ये लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और जब सुबह जेम्स की आँख खुलती है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजे को खोलता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद अब पुलिस वाले जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगते हैं। अब पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं जिसकी पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। जिसके बाद जेम्स की वाइफ वहाँ पर पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स अब उस पुलिस वाले से पूछता है कि ये गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की है, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी बस एक ही सज़ा है, जो कि मौत। अब उसके मुँह से ऐसी बात सुनने के बाद जेम्स रोने लगता है और रोते हुए वो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। जिस पर ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। तब जेम्स उससे हैरान होकर पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पर वो पुलिस वाला उसे बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को। अब पुलिस वालों की ऐसी बातें सुनकर जेम्स उनसे पूछता है कि आखिर ये कैसे संभव है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि पैसों से सब कुछ संभव है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे और अपराधी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसी बातें सुनने के बाद वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल के लाके उस पुलिस वाले को दे देता है। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तब उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है। और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ क्लोन के पास लेकर जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल और जेम्स की शक्ल में बार भर काफ़ी फर्क नहीं था और इसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी था। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि अब उस क्लोन को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया जाता है और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसके एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है और अब यहीं से जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ के होटल आने के बाद उसकी वाइफ उसे घर चलने के लिए फोर्स करने लगती है
क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। जिसके बाद अब जेम्स भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पासपोर्ट उसे नहीं मिलता, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे भी जाकर उस बात की कंप्लेन करता है। यहाँ पर होटल के रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर आपके रहने का 1 हफ्ता और बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद जेम्स वहाँ पर रहने के लिए हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर गैबी जेम्स के पीछे आ जाती है और वो जेम्स से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैबी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब गैबी उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे कुछ लोगों से मिलवाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये ऐसे लोग थे जो कि एक क्रिमिनल तरह के लोग थे। ये लोग इस पूरे शहर में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सज़ा दिलवा देते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था। अब जब जेम्स उनसे मिलकर बात करता है तो वो एक प्लान बनाते हैं। ये लोग बात करते हैं कि इस होटल का ऑनर यहीं पास में ही रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए, जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है। लेकिन सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ऑनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारे लोग भी जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद गैबी जेम्स के हाथ में गन पकड़ा देती है और उस ऑनर को उससे शूट करवा देती है। इस पूरे कांड में इनके एक साथी को गोली भी लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में आते हैं वैसे ही पुलिस आकर इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब इस के पास एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब तुम सबको सजा देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और अब इतना ही बताकर उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है और उन सबको लिटाकर उनका गला काट दिया जाता है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे मेंबर्स ऑडियंस की तरफ बैठकर ये चीज़ देख रहे होते हैं, यानी जिनका गला काटा जा रहा था वो सब के सब इनके क्लोन्स थे। और यहाँ पे मौजूद सारे लोग ऑडियंस के बीच बैठकर अपने क्लोन्स के मरने का मजा ले रहे थे। जेम्स को भी इस काम में काफ़ी मजा आने लगा था और जब वो अपने कमरे पर जाता है तब उसकी वाइफ उसे वहाँ से चलने के लिए मना करने लगती है, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला। और वो कहता है कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन इस बात से उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। अब इसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम जेम्स को उसके और गैबी के ग्रुप में देखते हैं। ये इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और सारे लोग अचानक से मिलकर उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जो कि उनके क्लोन्स बनवाया करता था। और अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो लोग पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं और वहाँ के सारे मेंबर्स मिलकर उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा। और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है, वो उस पुलिस वाले को बहुत मारता है। लेकिन जब गैबी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो जेम्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जेम्स जिसे इतनी देर से मार रहा था वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही था। और अब गैबी हंसते हुए उससे कहती है कि हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो फौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ये ग्रुप वाले लोग तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये सारे लोग मिलकर बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा दिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन अब इस कांड के बाद वो किसी भी हाल में यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद गैबी अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने को कहने लगते हैं। अब क्योंकि गैबी के पास गन थी इसलिए जेम्स को अपनी जान बचाने के लिए बस से उतरना पड़ता है। अब गैबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ अपने घर लौट गया होता। और अब कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अचानक से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं, वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। और तभी उसे अचानक से अपने सामने 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लगती हैं। अब जब एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी उसकी पूरी टीम आकर उसे घेर लेती है। अब यहाँ पर गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना था तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर ही वो अपनी कार से जेम्स के एक क्लोन डॉग को बाहर निकालती है। अब इधर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद उसे मारने से मना कर देता है, जिस पर गैबी उसे बताती है कि तुम्हें इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है। और अब हम जेम्स को अगली सुबह उसे उसके होटल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को कॉल करके उसे सॉरी बोलता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। असल में उनकी छुट्टियाँ खत्म हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे। अब सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लगते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कैसी बीती, लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई बात नहीं करता। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। जिसके बाद हम कहानी की आखिरी सीन में जेम्स को उसी के होटल में फिर से देखते हैं। वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश की बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में बहुत मजा आने लगा था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।